सो हेलो गाइस। नाउ ये साल एनिमेशन मीडियम के लिए फ़िनोमिनल रहा है। जहाँ बात की जाए अगर सिर्फ कॉमिक बुक मीडियाज़ की ही, तो वो हमें एक्समैन 97 और बैटमैन द केप क्रूसेडर जैसे शानदार एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। और क्रिएचर कमांडोज भी दिसंबर में रिलीज़ होने वाला है, दैट विल ऑफिशियली स्टार्ट द DCU। Now, I have always believed that animation is the best medium to adapt comic book stories, cause वहाँ पे कोई भी limitations हमें देखने को नहीं मिलती हैं और कई सारी stories जिन्हें live action में adapt करने में काफ़ी ज़्यादा budget लग जाएगा, वो animation में काफ़ी बेहतर और easier way में work कर सकती हैं। और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे comic book heroes की ही बात की जाए जो definitely खुद के animated show deserve करते हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, घोस्ट राइडर। नाउ मैं जानता हूँ कि MCU प्रोबेबली घोस्ट राइडर की कोई मूवी डेवलप कर रहा है, बट ऑनेस्टली आई डू नॉट केयर। आई वॉन्ट अ गुड एनिमेटेड सीरीज ऑन घोस्ट राइडर, बिकॉज थिंक अबाउट इट। बेसिकली घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आता है जो इन जनरल काफ़ी ज़्यादा कूल है, फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एंड हमें घोस्ट राइडर के काफ़ी सारे डिफरेंट इटरेशन भी देखने को मिले हैं, विच मेक्स इट मोर ऑफ अ टाइटल दैन कैरेक्टर। बट यहाँ पे मैं ओरिजिनल घोस्ट राइडर की ही बात कर रहा हूँ, जिसके साथ काफ़ी सारे सुपर नेचुरल और मैजिकल एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं मार्वल यूनिवर्स के, जिनमें कई सारी ऐसी स्टोरीज भी आ जाती हैं जो प्रोबेबली हमें लाइव एक्शन में कभी भी अडेप्ट होते हुए नज़र नहीं आ पाएंगी। एंड इसी वजह से एनिमेशन एक बेस्ट मीडियम निकल के आता है जिसके ज़रिए से घोस्ट राइडर को कह सकते हो कि दिखाया जा सकता है और उसकी कई सारी बेहतरीन और इंसेन स्टोरीज को भी अडेप्ट किया जा सकता है। प्लस देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स लाइक ज़ैराथोस, ब्लैक हार्ट, मेफिस्टो, जिन्हें भी एनिमेशन के जरिए कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया जा सकता है एक बेहतरीन शो का। सो घोस्ट राइडर के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज तो बनती है। नंबर 9, बैरी एलन फ्लैश। अब देखा जाए तो सो फार ऐसा तो नहीं लग रहा है कि DCU फ्लैश को प्रायोरिटाइज करेगा फॉर अ वाइल, एंड आई वुड मच रादर प्रेफर वॉली वेस्ट एज द न्यू फ्लैश एज वेल, बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट स्पीडस्टर। बट एनिमेटेड शो बैरी एलन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो सकता है। और मैं यहाँ DCU की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी भी नहीं है कि हमें DCU के अंदर एक बैरी एलन के ऊपर एनिमेटेड शो देखने को मिले। मेक इट इट्स ओन थिंग लाइक केप्ड क्रूसेडर, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो फ्लैश एक स्टूपिडली ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और उस जैसे कैरेक्टर को कह सकते हो कि एनिमेशन में उसके फुल पोटेंशियल में दिखाया जा सकता है। हम कई सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पीड फोर्स वॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उसके माइथोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एनिमेशन में वो चीज़ काफ़ी ईजिली हो जाएगी। एंड बैरी एलन को उसकी डॉर की और डिटेक्टिव साइड भी अगर दी जाए सिल्वर एज के तरह तो और भी ज़्यादा शानदार होगा। प्लस वी हैव येट टू सी सो मेनी अमेजिंग विलन्स एज वेल, जो चीज़ अगेन एनिमेशन के थ्रू परफेक्टली दिखाई जा सकती है। नंबर 8, आयरन फिस्ट। नाउ डैनी रैंड मेरे पर्सनल फेवरेट मार्वल सुपर हीरोज़ में से एक निकल के आता है। ही इज सच अ चार्मिंग कैरेक्टर, आई लव हिम एंड इट्स सच अ शेम दैट वी हैवंट हैड हिम इन लाइव एक्शन येट। और नहीं, हम यहाँ फिन जोन्स के आयरन फिस्ट को जो है इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। बट थिंक अबाउट इट, शांग-ची करेंटली मार्वल का एक ज़्यादा वेल नोन कैरेक्टर निकल के आता है। अगर ये चीज़ तुम किसी मार्वल फैन को 2015 में बताते कि एक टाइम पे शांग-ची आयरन फिस्ट से ज़्यादा आइकॉनिक होगा, ज़्यादा पॉपुलर होगा, दे वुड हैव लाफ्ड देयर एस ऑफ। बट इट इज़ ट्रू। और उस मामले में अगर देखा जाए तो इसी वजह से मुझे मेरे ख्याल से आयरन फिस्ट को कम से कम एक एनिमेटेड शो तो मिलना ही चाहिए। एटलीस्ट एनिमेटेड शो के ज़रिए कह सकते हो कि उसकी ओरिजिन को दिखाया जा सकता है और उसके कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एनिमेट होते हुए हमें नज़र आ सकती हैं एंड इट विल बी प्योर हीट। यू कैन डील इन टू द मोर मिस्टिकल साइड ऑफ हिज कैरेक्टर एज वेल, विच विल डू हिम द जस्टिस ही डिजर्व, टू बी ऑनेस्ट। नंबर 7, वंडर वुमन। नाउ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंसेन निकल के आती है कि वंडर वुमन DC कॉमिक्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है एंड आज तक हमें एक भी एनिमेटेड शो इसके ऊपर देखने को नहीं मिला है। लाइक इट इज़ एक्चुअली इंसेन। जिस मामले में अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि DC फैंस हमेशा से चाहते हैं कि वंडर वुमन के ऊपर हमें एक प्रॉपर एनिमेटेड शो देखने को मिले। शी डिज़र्व्स वन। एंड मुझे अगेन इसमें भी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसी कि ये लोग DCU से कनेक्ट करके इस नए DCU के अंदर वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस करे थ्रू एन एनिमेटेड शो। I won't mind it, but we need a show which is
इट्स ओन थिंग, जहाँ पे बेसिकली हमें ग्रीक माइथोलॉजिकल साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए दिखाया जाए विद द एडिशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक ज़्यूस, हेडीज, अपोलो एटसेट्रा। और अगर हमें कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर एनिमेटेड शो के अंदर वंडर वुमन की जो एक्चुअल ओरिजिन है, जो क्लासिकल ओरिजिन है क्ले से रिलेटेड, वो देखने को मिलती है, देन इट विल बी इवन मोर अमेजिंग। वंडर वुमन की ऐसी कई सारी स्टैंड अलोन कॉमिक्स हैं, ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जिन्हें एनिमेशन के ज़रिए बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है, एंड it is actually insane that this character has no animated show at all. Number 6, Hellboy. Unarguably the most popular character of Dark Horse Comics, और for some reason हमें Hellboy के ऊपर कोई बेहतरीन एनिमेटेड शो देखने को मिला ही नहीं है। दे कीप मेकिंग मूवीज़ ऑन हिम एंड दे आर नॉट वर्किंग ईदर। सो अब क्रिएटर्स को ये चीज़ अकल हो जानी चाहिए कि एक एनिमेटेड शो इस कैरेक्टर के ऊपर कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर सकता है। हेलबॉय डेस्परेटली नीड एन एनिमेटेड शो, क्योंकि जो उसकी स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग निकल के आती हैं। उनके अंदर हमें वो डार्क फैंटेसी और हॉरर का एस्पेक्ट देखने को मिला है, जो मैं ऑब्वियसली जानता हूँ कि अगर लाइव एक्शन में अच्छे तरीके से पुल ऑफ किया जाए तो काफ़ी शानदार दिख सकता है। बट अगर वो चीज़ अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है तो एनिमेशन एक बहुत ही बेहतरीन मीडियम रहेगा इस चीज़ को लेके। हिज स्टोरीज आर रियली डार्क एज वेल, येट दे आर रियली फन, एंड मेरे ख्याल से अमेजॉन इस तरीके की कह सकते हो कि प्रोजेक्ट को ईजिली पुल ऑफ कर सकता है। एंड अगर हमें हेलबॉय के ऊपर एक बेहतरीन एनिमेटेड शो देखने को मिल भी जाता है ना, तो हो सकता है आगे चल के और भी डार्क हॉर्स कॉमिक के कैरेक्टर्स के ऊपर हमें और भी सारे कह सकते हो कि प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, हु नोस। नंबर 5, थॉर। ना ये चीज़ बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होनी चाहिए, तुम लोग को पता ही था मैं थॉर को लिस्ट में इंक्लूड करूँगा, ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट मार्वल सुपर हीरो। बट साथ ही साथ एमसीयू में जिस तरीके से थॉर को पोर्ट्रे किया गया है, इट इज़ जस्ट नॉट इट। द फैक्ट दैट एमसीयू कम्प्लीटली रिमूव द नॉर्थ टाइज फ्रॉम द कैरेक्टर्स इज़ जस्ट इंसेन। साथ ही साथ उन्होंने कैरेक्टर को कम्प्लीटली कॉमिक एक्यूरेट नहीं रखा है, ही इज़ समवन एग्जैक्टली इंटायरली एल्स नाउ। बट ऑनेस्टली मेरे लिए थॉर की स्टोरीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट उसके एडवेंचर्स रहते हैं थ्रू आउट द 9 रियम्स, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जिस तरीके की हमें वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलती है इन स्टोरीज़ के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें कई सारे ब्यूटीफुल इंसेन डर्टी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, कई सारे इंसेनली वेल रिटन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, और इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर सीरियस अंडरटोन के साथ जो है अगर कैरी किया जाए और एसगार्ड के माइथोस को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो एनिमेशन के ज़रिए ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लिसन, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से दैट थॉर की एक एनिमेटेड सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकती है अगर हमें कॉमिक एक्यूरेट देखने को मिले थॉर का डिपिक्शन, और हमें कुछ बेहतरीन स्टोरीज फ्रॉम द 70s फ्रॉम द 80s एक्सप्लोर होते हुए नज़र आए। नंबर 4, ग्रीन एरो एंड ब्लैक कैनरी। अब ऑलरेडी मैं अपने कई सारी प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ कह चुका हूँ कि ग्रीन एरो एंड ब्लैक कैनरी नीड टू बी इन जेम्स गन्स DCU, और मुझे लगता है कि जस्टिस लीग के जो ओरिजिनल रोस्टर में देखने को मिलेगा DCU के अंदर, उनमें ये दोनों कैरेक्टर्स होने चाहिए। एंड द मोर आई थिंक अबाउट इट, द मोर आई बिलीव कि अगर एक एनिमेटेड शो के ज़रिए इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है DCU में तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। ऑफकोर्स ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी दोनों ही जस्टिस लीग के प्रोमिनेंट मेंबर्स तो हैं ही, बट आउटसाइड ऑफ दैट दे आर अ ग्रेट डुओ एज वेल, जहाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स फ़ैन फेवरेट निकल के आते हैं। ग्रीन एरो की कई सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनको तुम लेके आराम से अडेप्ट किया जा सकता है एनिमेशन के अंदर, एंड कई सारी इन दोनों की सेपरेट स्टोरीज़ को जो है मिला के भी एनिमेशन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सकता है। इन दोनों कैरेक्टर्स के जो एडवेंचर्स हैं, इन दोनों कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री है, इन दोनों कैरेक्टर्स का जो ओवरऑल रिलेशनशिप है, वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा हाईलाइट निकल के आता है DC कॉमिक्स का, और उसी वजह से एक एनिमेटेड शो इन दो कैरेक्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने का काम कर पाएगा। नंबर 3, द फैंटम। द घोस्ट हु वॉक्स बेसिकली उन फ्यू कॉमिक बुक हीरोज़ में से एक निकल के आता है जो किसी भी मार्वल या DC कैरेक्टर से भी ज़्यादा पुराना है। ही फर्स्ट मेड हिज डेब्यूट इन 1936, जिसकी वजह से तुम सोच ही सकते हो, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस कैरेक्टर। जहाँ अगर देखा जाए तो दी फैंटम एक कैरेक्टर कम एक टाइटल हमें ज़्यादा देखने को मिला है, बिकॉज वॉकर ब्लड लाइन के थ्रू इस टाइटल को डिसेंडेंट्स अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करते हुए पहनते हैं और इस टाइटल को लेते हैं, जहाँ इसी वजह से ये लेजेंड माना जाता है कि फैंटम एक्चुअली में इमॉर्टल है, बट ऐसा है नहीं। बट द कैरेक्टर इज़ रियली कूल, द कैरेक्टर हैज़ सो मेनी ब्यूटीफुल एंड इंसेनली डन वेल स्टोरीज। जहाँ अगर देखा जाए तो फैंटम का कनेक्शन हमें पायरेट्स, थीव्स से भी देखने को मिला है, कुछ वैसी फील इसके कैरेक्टर में ऐड होते हुए नज़र आती है। एक काफ़ी इंडियाना जोन फील कह सकते हो कि ये कैरेक्टर कैरी करता है, जिसके वजह से मॉडर्न ऑडियंस जिन्हें प्रॉबेबली इस कैरेक्टर के बारे में पता नहीं होगा, उन्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग कर सकती है। एंड एक लाइव एक्शन शो इसके ऊपर काफ़ी बेहतरीन रहेगा, बट आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी हैपन और नॉट। बट अगर एक हमें प्रॉपर एनिमेटेड शो देखने को मिलता है द फैंटम के ऊपर जो लॉन्ग रनिंग निकल के आए, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। वी नीड कैरेक्टर्स लाइक दीज इन एनिमेशन
एनिमेशन, बिकॉज़ मार्वल और डीसी के अलावा भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो डेफ़िनेटली लव डिज़र्व करते हैं। नंबर 2, इनह्यूमन्स। ऑनेस्टली मुझे पर्टिकुलरली इतना पता नहीं है कि इनह्यूमन्स एट दिस पॉइंट कह सकते हो कि एक नीश टीम है या फिर नहीं, बिकॉज़ इट्स एक्चुअली रियली सैड। आई डोंट रियली सी पीपल टॉकिंग अबाउट देम इवन अमंग द कॉमिक बुक कम्युनिटी, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इनह्यूमन्स की जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव निकल के आता है, स्पेशली ड्यू टू देयर कलेक्शन विथ क्री एंड एवरीथिंग। और उस मामले में अगर देखा जाए ना, तो इनह्यूमन्स के ऊपर एक एनिमेटेड शो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। आई नो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट, बट मे बी हु नोज़, ये पॉसिबल शायद हो भी सके। जहाँ में देखा जाए ना, तो इन कैरेक्टर्स के, इन इंटायर रेस का जो कल्चर है, उनका लॉज है, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट characters like Black Bolt, Medusa, Karnak, Lockjaw, etc. are really likable characters, और इन्हें अगर अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाए ना एक प्रॉपर एनिमेटेड शो में, जो इनह्यूमन्स की ओरिजिन को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करे, उनके कल्चर और उनके लॉस को एक्सप्लेन करे, एंड फिर हम कह सकते हो कि मॉडर्न मेन इनह्यूमन्स तक पहुँचे, वो बहुत ही बेहतरीन होगा। एंड आई एम श्योर पीपल आर गोना लव इट। Finally, number 1, Animal Man. बडी बेकर इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट डीसी हीरोज़, और इसी वजह से मैं ये चीज़ पहले भी मेंशन कर चुका हूँ अपने चैनल पे, दैट आई नीड हिम इन DCU। और अगर DCU में इसे एक एनिमेटेड शो मिल जाता है ना, इट विल बी अमेजिंग। नाउ एनिमल मैन एक बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर है, तो इसी वजह से मुझे लगता है तुम में से कई सारे लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में नहीं भी पता होगा, बट ही इज़ एक्चुअली रियली लाइकेबल कैरेक्टर। इसकी पावर्स हमें काफ़ी कूल देखने को मिली हैं, ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी रिलेटेबल भी निकल के आ सकता है। एंड हिज बॉन्ड विद दी रेड एंटिटी, जो बेसिकली कह सकते हो कि डीसी के अंदर सारे एनिमल लाइफ को कनेक्ट करती है, वो सभी चीज़ें इसके स्टोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। हमें कई सारे मेटाफिक्शनल स्टोरीज़ भी इसके कैरेक्टर से रिलेटेड देखने को मिले हैं। नाउ एनिमल मैन की मोस्टली पावर इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है कि वो दूसरे एनिमल्स की पावर्स को मिमिक कर सकता है। एंड इन द बिगिनिंग ही वाजंट रियली द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आउट देयर अंटिल ग्रांट मॉरिसन टुक ओवर एंड कंप्लीटली काइंड ऑफ रीडिफाइंड हिज कैरेक्टर, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल थी कॉमिक बुक वर्ल्ड के अंदर। और अगर उस तरीके से कह सकते हो कि एनिमल मैन की ओरिजिन को स्टार्टिंग से फॉलो किया जाए और हमें उसके एडवेंचर्स दिखाए जाएँ फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। ट्रस्ट मी, दिस कैरेक्टर हैज़ सो मेनी ग्रेट स्टोरीज दैट विल ब्लो योर माइंड, और मुझे लगता है एनिमेशन के ज़रिए एनिमल मैन को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है। सो गाइज़, ये थे कुछ ऐसे कॉमिक बुक हीरोज़ जिनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक एनिमेटेड शो तो मिलना ही चाहिए। अब कई सारे कैरेक्टर्स को मैं और भी लिस्ट में इंक्लूड करने वाला था, बट इट वाज़ मोर अबाउट कि यहाँ पे मैं एनिमेटेड शोज़ की बात कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे ऑब्वियस कैरेक्टर होंगे जिनके बारे में तुम सोच रहे होगे कि वो यहाँ क्यों नहीं थे, तो मोस्ट लाइकली इज़ बिकॉज़ दैट आई वुड मच रादर प्रेफर वॉचिंग देम इन लाइव एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग इनटू एनिमेटेड फॉर्म। बट तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग के हिसाब से ऐसे कौन कौन से कॉमिक बुक हीरोज़ हैं जिन्हें तुम देखना चाहोगे, जिनके ऊपर तुम एक प्रॉपर एनिमेटेड शो डिज़र्व करते हैं, वो ऐसा तुम सोचते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आप लोगों को तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।